रायबरेली में योगी के मंत्री ने भरी मीटिंग में राहुल गांधी को लगाई लताड़। मंत्री दिनेश प्रताप और राहुल गांधी के बीच बहस का वीडियो हुआ वायरल। मंत्री दिनेश प्रताप ने राहुल गांधी की बोलती बंद, बोले मैं आपका कहना क्यों मानूं। अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा राहुल गांधी के लिए काफी कंट्रोवर्शियल रहा। पहले राहुल गांधी का विरोध हुआ, उनके काफिले को रोका गया और उसके बाद भरी बैठक में राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई गई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रायबरेली में एक बैठक के दौरान राहुल गांधी और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो रही है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। इस बैठक में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को कहा कि जब आप लोकसभा में अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं आपका कहना क्यों मानूं। ये सवाल उन्होंने भरी बैठक में राहुल गांधी से कर लिया। दरअसल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की, उसमें हिस्सा लिया। ये जानकारी मैंने आपको दी थी, लेकिन इस बैठक से जुड़ा ही ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस बैठक में तमाम नेता मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस बैठक में राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो पहले पूछिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भड़क गए और दोनों के बीच ये जबरदस्त बहस हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब लोकसभा में आप लोकसभा के स्पीकर का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ आपका कहना मानने के लिए बाध्य क्यों हूं, ये सवाल जो है उनकी तरफ से किया गया। इस बयान ने जाहिर तौर पर उस बैठक का सियासी पारा बढ़ा दिया। जिस तरीके की ये बहस राहुल गांधी और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच हुई है। अब इस मामले पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब भी दिया है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर पूरा मामला क्या था, राहुल गांधी इस तरीके से ऐसा क्या कह रहे थे कि आप जो है इस तरीके से बोलने पर मजबूर हुए, तो दिनेश प्रताप सिंह ने इस पर जवाब भी दिया है। क्या कहा है जरा सुनिए। देखिए, यद्यपि तो अब दिशा की बैठक का विषय खत्म हो गया है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो ये सच्चाई है कि दिशा की बैठक में दिशा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सुपरवाइजर होता है, दिशा निर्देशों के अनुरूप सुपरवाइज करता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में जाकर के रायबरेली वासियों को कुछ देने चाहते हैं। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देती है उसकी 43 कार्यक्रमों का अनुसरण करने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। ये देखें कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उन 43 योजनाओं में पैसा देती है उसका सही उपयोग हो रहा है, समय से उपयोग हो रहा है, गुणवत्तापरक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो दिशा की बैठक की जो गाइडलाइन है ना उसको पढ़ते हैं ना अपने लोगों को पढ़ाते हैं, जाकर के बैठ करके और दिशा की बैठक की परिधि के विपरीत वहां पर कार्रवाई होने लगती है, जिसका मैंने विरोध किया कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है दिशा को लेकर के उसी की परिधि के भीतर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी परिधि के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैं इसे नहीं सुन लूंगा, किसी दशा में नहीं चलने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष हूं, मुझे अधिकार है, तो मैंने उनको कहा कि आप गाइडलाइन पढ़ो, आपके अधिकार इसी गाइडलाइन में नहीं थे, इसके बाहर की कोई अधिकार आपको प्रदत्त नहीं है। और अगर आपको बहुत अपने अधिकारों की चिंता है तो लोकसभा में जब आप लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार जो होते हैं उसको तो मानते नहीं है, तो आपके अधिकारों को दिनेश सिंह यहाँ कैसे मान लेंगे। दिशा की गाइडलाइन के विपरीत जो कार्रवाई हो रही थी मैंने उसे रोका। 43 कार्यक्रमों के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने दिशा
की बैठक के बाहर उनको जाने नहीं दिया, किसी भी दशा में दिशा के भीतर काम करें। और मुझे खुशी है कि दोनों सरकारों के अधिकारियों के द्वारा जो विषय रखे गए उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में 100% तक अचीवमेंट हमारी सरकारों का रहा है, ये सामने आया। राहुल गांधी अपने साथ 4-5 लोगों को लेके जाते हैं जो पीछे से कान में कुछ बताते हैं, इसको पूछ लो, कोई लिख के पर्ची देता है। दिल्ली से लोग जाते हैं, रायबरेली से लोग जाते हैं, कई लोग ऐसे जो हो सहयोगी होते हैं, लेकिन इतनी मेहनत परिश्रम के बाद दिशा के अध्यक्ष और दिशा के सह अध्यक्ष हमारी सरकारों में एक खामी नहीं ढूंढ पाए, सरकार के कामों में एक खामी नहीं ढूंढ पाए, तो इस पर मुझे गर्व है। तो आपने योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सुना, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी दरअसल जो बैठक कर रहे थे उसमें कुछ भी खामी उन्हें सरकार के कार्यों में नजर नहीं आई। इसके बाद वो इस तरीके से बौखलाए हैं। हालांकि बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सांसद निधि के कार्यों में देरी पर नाराजगी जाहिर की, ऐसी जानकारी मिल रही है। डीएम से कार्रवाई की मांग की। राहुल ने कहा कि सांसद निधि के कार्य समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं, जिससे विकास कार्यों में देरी हो रही है। राहुल गांधी ने मांग की कि कार्यों को पोर्टल पर नियमित अपडेट किया जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने डीएम को लेटर भी लिखा था। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे। पहले दिन जब उनका काफिला रायबरेली पहुंच रहा था लखनऊ से, तो रास्ते में ही जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी का काफिला रोक लिया था। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे थे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी का अपमान किया गया, गाली गलौज करके। और उसके बाद इस तरीके का गुस्सा फूटा था, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी बैठक में हिस्सा ले रहे थे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनके बगल में बैठे थे, लेकिन वहां पर दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त बहस की ये वीडियो वायरल हो गई। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और रायबरेली के गद्दावर नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, 2018 तक वो कांग्रेस का ही हिस्सा थे। जी हां, दिनेश प्रताप सिंह 2018 तक कांग्रेस पार्टी में थे। उन्हें 2 बार 2010 और 2016 में यूपी विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। हालांकि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने अपना पाला बदल लिया। 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें उस वक्त हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद 2024 में इसी सीट पर उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ भी हार झेलनी पड़ी, लेकिन क्योंकि उनका ओहदा बड़ा है, वो मंत्री हैं सरकार में, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी कुछ इस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ देखने को मिली इस भरी बैठक में, जहां पर राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से जमकर उन्होंने लताड़ लगाई। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर